वेट क्या आपने कभी अपने आप को मिरर में देखा है? आप में से 99% यही सोचते होंगे कि अपने पूर्वज जो भी है वो एक बंदर है, पर आप गलत हो। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप इस 1% में हो और आप ये वीडियो छोड़ सकते हो। बट जो बाकी के जो 99% है उन सबको उस 1% की कैटेगरी में लाने का काम हमारा है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आज के समय दुनिया में जितने भी स्पीशीज है जो नंबर 1 है वो है ह्यूमन बींग्स। यस, हम भी एक जानवर ही है। ये सुनने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जो दूसरे जानवर आपको देखकर देखते हो कि वो भी आपको जानवर ही कहते हैं, बट किसी और लैंग्वेज में। और कोई भी आज तक ऐसा नहीं बना जो अपनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को टच भी कर सके। और अभी तक के अपने जितने भी स्पेस रिसर्च है, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जितना भी स्पेस, जितनी भी गैलेक्सीज जो भी है, ह्यूमन बींग से तेज कोई भी नहीं है। अगर है भी तो वो हमारी नजरों से काफी ज्यादा दूर है। पर इंसानों की इतने इंटेलिजेंस को देखकर ये क्वेश्चन तो आता है कि कैसे हम इंसानों का इवोल्यूशन हुआ, कैसे हम इंसानों का जन्म हुआ और आखिर पहला इंसान कैसे जन्मा था। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान कब, कहां, कैसे और किस हालात में जन्मा था। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल, मैं हूँ आज का होस्ट और आप सभी का दोस्त निखिल जोशी। आप सब जानते होंगे कि हम इंसान इस धरती पर हमेशा से मौजूद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो शुरुआत में ही जब धरती पर डायनासोर जिंदा थे तो हम उनके साथ कैसे रह पाते, और हम इंसानों का उनके बीच डेवलप होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अगर मान लो अगर कोई गलती से भी कोई स्पीशीज होती उस टाइम जब डायनासोर का अंत हुआ तो उसके साथ उसका भी अंत हो जाता। और यही इस बात का प्रूफ है कि हम डायनासोर्स के बाद ही हमारी धरती पर आए थे। हमें ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि धरती पर पहला इंसान कैसे और कब आया था। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज है सब एक विकसित रूप है पहले की स्पीशीज का। इन सब के प्रोसेस और प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहा जाता है। जितने भी साइंटिफिक फैक्ट है उनके अनुसार हमें पता लगा है कि धरती पर ह्यूमन बीइंग की शुरुआत समुद्र से हुई थी। आज से करीब 3.2 बिलियन ईयर्स पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत हुई थी। यानी कि ये इतना छोटा था कि हम इसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, और ये पानी के अंदर काफी ज्यादा गहराई में रहा करते थे। लेकिन बाद में धीरे 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 एवोल्यूशन होता रहा और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में हमें चेंजेस दिखने को मिला। ये सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गए और फिर उसके बाद इनमें कई सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनने लगे और समय के साथ ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होने लगे। इनमें से कुछ तो पानी में ही रुक गए और कुछ धीरे धीरे पानी से बाहर आ गए। इसके कई हजारों लाखों साल तक इवोल्यूशन कुछ इसी प्रकार होता रहा कि बड़े बड़े जीव भी धीरे धीरे धरती पर अस्तित्व आने लगा। और कहा जाता है कि जो डायनासोर के इवोल्यूशन के खत्म होने के बाद ही धरती पर इंसानों के इवोल्यूशन की शुरुआत हुई। चलिए हम इसे और भी ज्यादा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 66 मिलियन ईयर अगो एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराया था। उस समय धरती पर एस्टेरॉइड की टक्कर काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसके चलते पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था और पूरे समुद्र में उथल पुथल मच चुका था। पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े भूकंप भी आए थे और इसके अलावा वैज्ञानिकों ने बताया था कि और पृथ्वी पर इतना बड़ा मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके चलते सारे डायनासोर्स उसी वक्त खत्म हो चुके थे। और ऐसा भी माना जाता है कि 75% फ्लोरा और फोना खत्म हो चुके थे और पृथ्वी पर एक नई तरह की प्रजाति उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण मैमल्स आना शुरू हो गए। और उसके 10 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी पर मैमल्स की 3 से 4 हजार तरह की प्रजातियां हो चुकी थी, जिसमें से एक थे प्राइमेट्स, यानी कि बंदर के जैसे दिखने वाली एक प्रजाति। और इन प्राइमेट्स में भी काफी ज्यादा बदलाव आया और पहला बदलाव था कि ये प्राइमेट्स 2 अलग अलग ग्रुप में बढ़ चुके थे। इनमें से एक था स्टेप्सरीन, जिन्हें वेट नोज्ड प्राइमेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें सूंघने की शक्ति थी। दूसरे थे हैप्लोनेस, जिन्हें ड्राई नोज प्राइमेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें देखने की शक्ति काफी ज्यादा थी। यानी कि ये दोनों इंसानों के 2 एट्रीब्यूट्स दर्शाने लगे थे, सूंघना और देखना। इसके बाद 20 मिलियन ईयर्स पहले इवोल्यूशन के कारण पहले अस्तित्व में आए, जिन्हें प्रोकाउंसल कहा जाता है, जो बंदर जैसे तो दिखते थे लेकिन इनमें इंसानों के डेवलप होने की शुरुआत हो चुकी थी। और यह माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज से दिखने में बहुत ज्यादा बड़े होते थे और इनका वजन 100 पाउंड्स जितना होता था और इनमें कोई भी पूंछ नहीं होती थी। और फिर ये भी इवॉल्व होने लगे और इनमें चिविंस और गोरिल्ला जैसे स्पीशीज भी अस्तित्व में आ गई। और क्या आप जानते हैं, इसके बाद लमसम 7 मिलियन ईयर्स पहले चिंपैंजीज भी इवोल्यूशन में आ गए और माना जाता है कि ये हमारे सबसे नजदीकी पूर्वज थे। इसके बाद आर्डिपिथेकस नाम के जीव भी अस्तित्व में आए और इनका ब्रेन साइज एप्स जितना बड़ा था। साथ ही यह पेड़ों पर रहने वाले जीव थे और ये सबसे पहले जीव थे जिन्होंने टांगों पर चलना सीख लिया था। और लगभग 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑर्डिपिथेकस से इवॉल्व होकर अस्तित्व में आए और ये धीरे धीरे इंसानों के जैसे दिखने लगे। हालांकि इनमें अभी भी एक जैसे दिखने वाले फीचर्स थे और ये पहली ऐसी स्पीशीज थी जिनके पांव सामने की तरफ थे
ताकि इन्हें दोनों पैरों पर चलने में आसानी हो सके, और ये अपने हाथों का इस्तेमाल स्टोन टूल्स बनाने में करते थे। और फिर ये भी आगे चलकर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से पहले वो थे जिनके जॉस यानी कि जबड़े बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे, और दूसरे वो थे जिनका ब्रेन साइज काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। लेकिन इनमें से बड़े ब्रेन साइज वाले जीव ही आगे जाकर इवॉल्व हो सके, और इन्होंने एक नए जीनस की शुरुआत की जिनका नाम था होमो। यदि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जीनस का मतलब होता है तो एक ऐसे ग्रुप की प्रजाति जो कि काफी ज्यादा सिमिलर होती है, और होमो का मतलब है लैटिन में मैन। और ऐसा माना और कहा जाता है कि असली मानव की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। इस होमो के पहले सदस्य थे होमो हैबिलस, जिन्हें हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पत्थरों से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे। इनके बाद लगभग 1.9 मिलियन ईयर्स पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। इनकी टांगे थोड़ी लंबी हुआ करती थी और बाजू थोड़ी छोटी, जो कि आज के मॉडर्न ह्यूमन जैसी थी। अब ये पेड़ों से हटकर पूरी तरह जमीन पर रहना शुरू कर दिया था, और इनका ब्रेन साइज भी काफी बड़ा था। लेकिन बाद में ये अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करने चले गए। आप आपके फ्रेंड का नाम जानते हो तो उसे कमेंट में मेंशन करो कि उनमें से कौन था जो अफ्रीका के बाहर गया था। इनके अलग अलग हो जाने के बाद यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से ग्रुप से कौन सा मानव इवॉल्व हुआ था, क्योंकि अब ये कई जगहों पर फैले हुए थे। इनके बाद लगभग 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन साइज पहले से काफी ज्यादा विकसित था, और ये काफी ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव भी थे। और यही कारण था कि इनके पहले धरती पर मौजूद नियांडरथल कम इनोवेटिव के कारण अस्तित्व से हट गए, और इन होमोसेपियंस ने अपना स्थान ले लिया। और उस समय भी ये होमोसेपियंस धरती पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज थी, जो कि अपने शिकार को आधुनिक पत्थरों के जरिए शिकार किया करते थे। और उसके अलावा होमोसेपियंस अपने आसपास के जानवर जो मौजूद थे उस समय उनसे ज्यादा सोच और समझ सकते थे, और अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा भी सकते थे। होमो सैपियंस के इन्हीं क्रिएटिव के कारण उन्होंने समय के साथ अपनी सभ्यता को मजबूत करने और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर लगातार बरकत करते रहे। होमो सैपियंस ने जानवरों का शिकार करने के साथ साथ धरती पर मौजूद वेजिटेरियन चीजें भी खाना शुरू कर दिया था, और खेती जैसी चीजों को समझा। और यही बताया जाता है कि इन्होंने आज के मॉडर्न इंसानों की नींव रखी थी, जिसके बाद हम होमो सैपियंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी और विकास के कारण हमारा दिमाग का विकास और भी हो रहा है, जैसे कि आपका हमारी वीडियो देखते हुए हो रहा है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आपको आपके दोस्त के साथ ही भेज दूंगा होमो सैपियंस वाले स्पीशीज पे। और अब हम इतने समर्थ हो चुके थे कि हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं, और टेक्नोलॉजी से जो बनने वाले नए नए डिवाइसेस है वो अपना जीवन और भी ज्यादा आसान कर देते हैं, जैसे कि मशीन। तो अब मैं होप करता हूँ कि आप ये सब समझकर इस टॉपिक के बारे में सब कुछ समझ सके होगे। तो अब इसलिए इस समझ की बात छोड़कर मेरे समझ की बात करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के पूर्वज बाबूजी को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया।